अजीज तलबा, अभी फिजिक्स के जिस टॉपिक पे हम बात कर रहे हैं वह कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। लेकिन कंजर्वेटिव और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के कंसेप्ट को समझने से पहले हम बात करते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या है, इस पे हम बात करते हैं। तो कंजर्वेशन एनर्जी, एनर्जी in a closed system is always conserved. तो कंजर्व क्या है? A closed system means that neither mass nor energy can be transferred to or from outside system. So energy in a closed system is conserved. और वो क्या होगा? कंजर्व सिस्टम। एक क्लोज सिस्टम मीन, क्लोज सिस्टम का मतलब क्या होता है कि ना तो उसके अंदर मास इंटर हो सके और ना ही उस पे मास जो है मास या एनर्जी उसमें से बाहर निकल सके। मेरा कहने का मतलब एनर्जी और मास ना इंटर हो सके और ना बाहर निकल सके। ए क्लोज सिस्टम मीन neither mass nor energy can be transferred to and fro inside, to and fro from outside, के आउटसाइड से इसमें मास एनर्जी ना इसमें दाखिल हो सके ना इसमें से निकल सके। इट मीन्स दैट द टोटल एनर्जी विद इन द सिस्टम मस्ट रिमेन द सेम। तो जाहिर है कि जब किसी सिस्टम के अंदर तब एनर्जी मास ना इंटर हो सकेगी और ना बाहर निकल सकेगी, तो उसकी जो टोटल एनर्जी है वो सिस्टम की सेम रहेगी। However, energy can transfer from one form to another form. लेकिन आपने देखा कि एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में तब्दील हो जाती है। इस कंसेप्ट को हम समझते हैं एक सिमुलेशन की मदद से, और वो सिमुलेशन हमारे पास है। आप इस सिमुलेशन में देख रहे हैं कि यहाँ पे एक स्केटर है जो ऊपर यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, और दूसरी जो चीजें हैं वो है यहाँ पे पाई चार्ट है। अगर हम इसको क्लिक करते हैं तो पाई चार्ट, ये एनर्जी, और इसमें हम जो एनर्जी जिस चीज से करेंगे जाहिर कर रहे हैं, हमारे पास काइनेटिक एनर्जी जो है वो होगी हमारे सब्ज कलर रंग में, ग्रीन कलर में। पोटेंशियल एनर्जी हमारे ब्लू में होगी, थर्मल एनर्जी रेड में, और टोटल एनर्जी जो है वो यहाँ पे इस कलर से शो की गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो एनर्जी, तो इसको हम देखेंगे कि यहाँ पे इस वक्त आप यहाँ पे देखें कि जिस जगह पे ये लड़का खड़ा है वहां पे इसके अंदर जो है वो कौन सी एनर्जी है? वो है पोटेंशियल एनर्जी। कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब हम जब इसको क्लिक करते हैं, ये आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाए, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी एक दूसरी शक्ल में बदल रही हैं। ये एनर्जी जो है वो शक्लें बदल रही हैं एक से दूसरी, काइनेटिक पोटेंशियल में और पोटेंशियल जो है वो काइनेट में। इस जगह पे आप देख रहे हैं कि इसके अंदर जो मैक्सिमम एनर्जी हमें नजर आ रही है वो कौन सी है? जरा गौर कीजिए, ब्लू कलर, वो हमारे पास एनर्जी है जो पोटेंशियल एनर्जी। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पोटेंशियल एनर्जी है और इसके साथ जो हमारे पास ग्रेविटी दी गई है, हम पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है।
हम यहाँ से स्पीड भी चेक कर सकते हैं, स्पीड मीटर। उसके बाद हम पाथ भी देख सकते हैं कि ये किस पाथ पे चल रहा है। इसके साथ हम स्टिक टू जो ट्रैक उसकी भी बात कर सकते हैं। हम कहाँ पे, यहाँ पे हम चाहें तो इनकी जो फ्रिक्शन है वो भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ फ्रिक्शन मौजूद है हमारे पास। उसके बाद ग्रेविटी, अगर ग्रेविटी कम है, ना होने के बराबर है, तो वो यहाँ पे होगी। अब देखिए ग्रेविटी से क्या हो रहा है कि पोटेंशियल एनर्जी जो है वो तब्दील हो रही है। अगर हम ग्रेविटी कम करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है, और अगर हम ग्रेविटी ज़्यादा करते हैं तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो बढ़ती रहती है। और आपको पता है पोटेंशियल एनर्जी जो इस वक्त जो टोटल एनर्जी है वो इसमें पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, काइनेटिक एनर्जी मौजूद है ही नहीं है। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि पोटेंशियल एनर्जी को हमने मैक्सिमम कर दिया, ये आप देख रहे हैं। अब हम क्या करते हैं कि इसको हम स्लो पे चलाना शुरू कर देते हैं। तो आप देखते हैं कि जैसे जैसे ये नीचे आ रहा है, तो अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ कि आपने देखा कि ये जो इसकी पोटेंशियल एनर्जी थी वो किस में बदल रही है, काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी में तब्दील हो रही है। और ये भी आप देखें कि जब ये शख्स यहाँ पे है तो मैक्सिमम इसमें पोटेंशियल एनर्जी है। आप जैसे ये नीचे दरम्यान में, तो अब क्या हो रहा है, वक्त के साथ साथ पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो बढ़ रही है। कौन सी एनर्जी बढ़ रही है, पोटेंशियल एनर्जी बढ़ रही है और काइनेटिक एनर्जी जो है वो कम हो रही है। जैसे अगर ये और नीचे आ जाएगा तो अब यहाँ तक आप देखें कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम, पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त यहाँ पे जो है पोटेंशियल एनर्जी बहुत कम है। अब क्या हो रहा है, देखिए कि इस जगह पे ये मूव कर रहा है। अब जैसे हम इसको ऊपर ले जाते हैं, यहाँ से ऊपर जा रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक, और दूसरी तरफ काइनेटिक एनर्जी जो है वो पोटेंशियल एनर्जी में तब्दील हो रही है। तो अब हम इसको करते हैं कि हम जो है स्टिक ट्रैक, हम दूसरा को ले लेते हैं, देखते हैं इस ट्रैक की क्या पोजीशन होती है। अब हम क्या करते हैं कि इस ट्रैक में यहाँ पे इस शख्स को रखते हैं, और रखने के बाद अब ये नीचे जा रहा है। उसके बाद मूवमेंट, इसकी मूवमेंट और मूवमेंट, आप ये जो है नॉर्मल सतह के साथ इसकी स्लो मोशन जो है वो मौजूद है। हम देखते हैं इसकी मूवमेंट जो है ऊपर। तो यहाँ पे आपको ग्राफ जो है ना ये शो कर रहा है कि इस वक्त इसके अंदर जो है कौन सी एनर्जी काम कर रही है। आप अगर इस निशान को देखें जो हमारे पास पाई चार्ट है, तो मेजॉरिटी इसके अंदर इस वक्त जो है वो है, इस वक्त हमारे पास इसके अंदर एक एनर्जी मौजूद है। अब मैं क्या करता हूँ, इस शख्स को इसको उठा के मैं यहाँ पे ले जाता हूँ। आप इसके अंदर यहाँ पे इस वक्त क्या है, मैक्सिमम इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये अब क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी आप देखें कि रेड जो ग्रीन बार है वो बढ़ रही है, ग्रीन पार्ट बढ़ रहा है, और जो इसका ब्लू है वो कम हो रहा है। दूसरे लफ्ज़ों में काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है और पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है। अब देखते हैं नीचे क्या पोजीशन होती है। नीचे आने के बाद अब नीचे जब आपने देखा तो यहाँ पे टोटल जो है वो इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी मौजूद थी, और काइनेटिक एनर्जी के साथ साथ ये थोड़ी सी जो मकदार है यहाँ पे जो आपको नज़र आ रही है, ये हमारे पास है इसके अंदर थर्मल एनर्जी, कि थर्मल एनर्जी भी मौजूद है। और अब जो इसकी हरकत हो रही है वो थर्मल एनर्जी की वजह से हो रही है। तो यहाँ पे आप देखिए, अब दोबारा मैं इसको रिपीट कर रहा हूँ, थर्मल एनर्जी और ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी से इसकी मूवमेंट जो है हुई। हम एक और पाथ पे इसको देख लेते हैं। इस पाथ पे अब इसको हम ले जाते हैं और देखते हैं कि क्या पोजीशन है। पहले हम इसको बंद रखते हैं। यहाँ पे हम इसको इस
यहाँ पे खड़ा कर, इस वक्त इसके अंदर कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है और उसके बाद क्या होगा कि बढ़ रही है, फिर बढ़ रही है, चेंज एक दूसरे में। तो यहाँ पे ये साबित कर रहा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एनर्जी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में एनर्जी एक शक्ल दूसरी शक्ल में तब्दील हो रही है। यहाँ देखिए, अब हम चले जाते हैं मेयर में। जब हम मेयर की बात करेंगे तो इसमें आप ये देखें कि मेयर टेप को हम इसके साथ लगा देते हैं। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे कि इस जगह पे हमारे पास, पहले हम इसको रोकते हैं, रोकने के बाद हम यहाँ पे इसको इसके साथ कनेक्ट कर देते हैं, इस टेप को करते हैं। तो जब कनेक्ट करने के बाद हम इसको मूवमेंट देते हैं, आप देखें कि यहाँ पे आप मेजरमेंट से आप सारी की सारी चीज़ें मालूम कर सकते हैं कि इस वक्त जो इसकी हाइट है वो है 5.17 मीटर। ये हाइट इसमें दी गई है। और इस वक्त जो इसकी हाइट दी गई है वो है 5.7 मीटर और इसके अंदर जो स्पीड दे दी गई है वो 2.75 मीटर पर सेकंड। इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी जो है 225.2 जूल्स है। पोटेंशियल एनर्जी 7762.6 जूल मौजूद है। थर्मल एनर्जी वो भी मौजूद है और वो है 17.0 जूल्स। और ये जो है इसके अंदर 8000 जो टोटल एनर्जी जो मौजूद है। तो यहाँ से हम मेजर से ये मालूम कर सकते हैं कि इसके अंदर किस किस्म की एनर्जी जो है वो पाई जा रही है, कितनी एनर्जी है, टोटल कितनी एनर्जी है और वो किस फॉर्म में है। और दूसरे जैसे ही ये नीचे आएगा तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एनर्जी की फॉर्म दूसरे में तब्दील हो रही है। अब हम मीटर को हटा देते हैं, आप देखें तो क्या हो रहा है। एक इस जगह पे आप देखिए कि आपको ग्राफ इन तीनों किस्म की एनर्जी जो है वो शो की जा रही है। यहाँ पोटेंशियल भी है, काइनेटिक भी है। तो हम यहाँ पे जिस जगह पे ये मौजूद है यहाँ पे हम टच करते हैं तो आप देखें इस जगह पे इसकी हाइट जो है वो 0.8 मीटर है। स्पीड इसकी 13.98 मीटर पर सेकंड है। उसके बाद जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो 5864.2 जूल्स है। पोटेंशियल एनर्जी 12007.0 जूल्स है। थर्मल एनर्जी इसमें इस वक्त थर्मल एनर्जी भी मौजूद है, वो है 9.33 जूल मीटर। और जो टोटल एनर्जी आ रही है वो 8004.6 जूल मौजूद है। तो ये इसके अंदर इस वक्त जो एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म है वो मौजूद है। अब हम थोड़ा सा ऐसा करते हैं कि इसकी जो फ्रिक्शन है वो बढ़ाते हैं। अब फ्रिक्शन बढ़ाने से क्या होगा, हम फिर उसको चेंज करते हैं। हमने फ्रिक्शन बढ़ा दी, आप देखें इसके अंदर फ्रिक्शन जो है यहाँ पे हम फ्रिक्शन बढ़ा देते हैं, मैक्सिमम फ्रिक्शन कर देते हैं। और इसके अंदर क्या होगा, फिर फ्रिक्शन के अंदर अब क्या होगा, अब ये ऊपर नहीं जा सकता, कम। अब यहाँ तक जो इसने मैक्सिमम जो फासला तय किया है वो यहाँ पे है, तो तकरीबन यहाँ पे। अब हम देखते हैं यहाँ पे इसके अंदर जो है वो मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी जो है वो कितनी पाई जाती है। तो जनाब इस पॉइंट पे आप देखें, इसके अंदर जो ज़्यादातर पाई जा रही है वो इस वक्त है कौन सी एनर्जी है, हैरत इंगेज आपको बात की कि इसकी हाइट 0.82 मीटर है, स्पीड इसकी 5.4 मीटर पर सेकंड है और काइनेटिक एनर्जी 886 जूल्स है। पोटेंशियल एनर्जी 9026 जूल्स है। थर्मल एनर्जी 6191 जूल्स है एंड टोटल एनर्जी इज द सेम। सो हेयर यहाँ पे इसके अंदर जो सबसे ज़्यादा पाई जा रही है वो कौन सी एनर्जी है, आप देखें वो हमारे पास है इस वक्त वो है थर्मल एनर्जी। और उसके बाद काम क्या हमारे पास जो है मौजूद है वो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी बहुत कम सी है। तो यहाँ पे हमने ग्रेविटी बढ़ा दी। अब हम क्या करते हैं
कि यहाँ पे ग्रेविटी जो है उसको बहुत कम कर देते हैं, ग्रेविटी कम कर देते हैं। तो फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल है और अपनी टेप को अलहदा कर लेते हैं। अब देखिए, अब यहाँ से इसकी मूवमेंट जा रही है, ऊपर जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है। तो यहाँ पे क्या किया, अब ऑपोजिट साइड पे भी गुड, इसकी मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू है और आपको मुख्तलिफ फॉर्म की एनर्जी जो है इसके अंदर नज़र आ रही है। और अब नज़र आते हुए क्या करें, अब यहाँ पे ये ऊपर जाना शुरू हो गया, आपको पास एनर्जी। अब इस वक्त क्या हो गया कि जो इसकी काइनेटिक एनर्जी है वो पोटेंशियल एनर्जी में बदल 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 गई है। आप देखेंगे कि यहाँ पे मैक्सिमम जो है इसकी इस वक्त, अब हम यहाँ पे चेक करें तो हमारे पास इसकी मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी जो है वो हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे आप देखें मुख्तलिफ किस्म की एनर्जी हमारे पास मौजूद है, हमने देखा। और अब ये इसकी मूवमेंट जो है स्लोली नीचे की तरफ आ रहा है। फिर क्या करेगा कि ये मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू रहेगी। आप देखिए, और स्पीड इसकी अभी इस वक्त ज़्यादा हो रही है, फिर स्पीड कम, अब ये ऊपर नहीं जा रहा और इसकी मोशन जो है हमने इसको स्लो मोशन में देख रहे हैं। तो यहाँ पे आपने देखा कि आया के इस तरह की पोजीशन जो है वो कैसी है, किस तरह। तो इस हमारी पूरी स्टोरी का अब हम देखते हैं कि प्ले ग्राउंड के अंदर क्या सूरत हाल होती है। तो यहाँ पे बच्चा अगर प्ले ग्राउंड के अंदर मूवमेंट कर रहा है तो ये क्या सूरत हाल होगी, हम इसका भी जायजा लेते हैं। ये यहाँ तक जा रहा है, अब आप देखिए ये चलिए नीचे की तरफ नहीं, उसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो ज़रा हम क्या करते हैं कि इसकी मास को कम कर देते हैं, मास हम इसकी कम करते हैं। अब देखें मास का इसके साथ क्या फ़र्क पड़ता है, क्या अभी भी इसको क्रॉस नहीं कर रहा। तो हम क्या करेंगे, इसकी ग्रेविटी जो है वो कम करते हैं। फिर क्या सूरत हाल होती है, अगर जैसे ही ग्रेविटी गई कम की तो क्या हुआ, ये इस रास्ते से बाहर निकल गया। क्या हुआ, ग्रेविटी ना होने के बराबर। अब हम इसकी ग्रेविटी जो है वो मैक्सिमम कर देते हैं। अब मैक्सिमम करने के बाद हम देखते हैं कि क्या पोजीशन है। तो जनाब ये ग्रेविटी इसको क्रॉस नहीं कर रहा। थोड़ा अगर हम इसकी हाइट कम कर दें तो फिर क्या पोजीशन होगी, हम देखते हैं क्या होता है। अब अभी भी ये क्रॉस नहीं कर पा रहा, अब हाइट और कम कर देते हैं, फिर देखते हैं क्या पोजीशन हुई। अब वेल डन, अभी इसने क्रॉस किया और क्रॉस करने के बाद ये सरफेस पे ये शख्स चला गया। तो यहाँ देखें हाइट का भी इसके अंदर रोल मौजूद है। तो आपने इस पूरी वीडियो में ये देखा कि आया कि हम जो है वो मुख्तलिफ किस्म की, मुख्तसर सही है कि मुख्तलिफ आपने जो एनर्जी है वो डिफरेंट फॉर्म में चेंज होती हुई देखी कि काइनेटिक, पोटेंशियल एंड थर्मल एनर्जी, 3 किस्म की एनर्जी इसके अंदर पाई जाती थी। और अगर हम इसको ग्रेड और हाइट को भी इसको क्लिक कर लेते हैं, हम पाई चार्ट को भी इसको तो रख लेते हैं। अब हम देखते हैं स्पीड को भी इसके अंदर रख लेते हैं, ग्रेविटी हमने मैक्सिमम रखी है। अब इसकी मूवमेंट को हम ज़रा देखते हैं तो क्या होता है। अभी देखिए हमारे साथ ये इस वक्त इसके अंदर पोटेंशियल और 2 किस्म की, जब ये नीचे जा रहा है यहाँ से क्रॉस कर, उस वक्त इसके अंदर थर्मल एनर्जी आ रही है, वरना नहीं आ रही। दोबारा से देखिए इसकी मूवमेंट क्या हुआ, एक एनर्जी फॉर्म दूसरे में, और उसके बाद क्या हुआ कि ये थर्मल में बदली। तो पहले सबसे पहले कौन, अब देखिए सबसे पहले इस वक्त इसके अंदर एनर्जी जो है वो है थी पोटेंशियल, फिर काइनेटिक, फिर पोटेंशियल, और फिर थर्मल में ये तब्दील होगी, काइनेटिक और थर्मल के अंदर तब्दील हो गई। हम इस रस्सी को डिज़ाइन को अब यहाँ पे लगा के हम और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं इस सूरत में क्या पोजीशन होती है। तो हम जनाब इसको कहते हैं कि जनाब आप यहाँ पे आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पे जाके देखते हैं क्या होता है, डाउनवर्ड आ रहा है, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे। अब हम यहाँ पे रख लेते हैं इसको, फिर डाउनवर्ड। और अगर हम इस पूरे सिस्टम को हम ये करते हैं कि जनाब इसको
इस अंदाज में बदल देते हैं। अब देखें कि अब सूरत हाल होती है, हमने प्लेन पाथ लिया फिर भी डाउन, अब अगर यहाँ पे जा रखते हैं तो फिर क्या पोजीशन होती है, तो ये डाउनवर्ड, फिर पोटेंशियल एनर्जी बदली दूसरी तीसरी फॉर्म और ये हो गया आउट। तो इस पूरी सिमुलेशन आपको बता रही है कि हम एनर्जी की मुख्तलिफ फॉर्म में हम इनको बदल सकते हैं, बदल रहे हैं और बदलें। अब हम देखेंगे कि आया कि हम जो है इस एनर्जी के फॉर्म में को लेके हम मुख्तलिफ डेली लाइफ के कुछ एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पे आप देखें, हीट एनर्जी टेकन फ्रॉम द ड्रिंक टू ब्रेक द बॉन्ड इन द आइस, कि जो अब इसके अंदर ये जो यहाँ पे जो आइस मौजूद है, ये इसके अंदर इस ड्रिंक के अंदर जो आइस मौजूद है, ये आइस, तो यहाँ पे क्या हुआगा, हीट एनर्जी इन द ड्रिंक, इस ड्रिंक के अंदर यूं समझ लीजिए कोला या पेप्सी कोला जिसको आप समझे, इसके हीट एनर्जी इसके अंदर हीट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द ड्रिंक टू ब्रेक द बॉन्ड इन द आइस। तो वो क्या करती है कि ये हीट एनर्जी जो है वो बॉन्ड को ब्रेक कर देती है, इस बॉन्ड को ब्रेक कर देती है जो आइस के अंदर मौजूद है। आइस के अंदर जो बॉन्ड मौजूद है उनको ये क्या कर देती है, ब्रेक कर देती है। हीट एनर्जी इज टेकन फ्रॉम द ड्रिंक टू ब्रेक द बॉन्ड इन द आइस। तो आइस में इसको बदल दिया। इसके बाद आप देखिए नेक्स्ट, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द स्टोन इज ट्रांसफर इनटू हीट बाय फ्रिक्शन, के जो स्टोन की काइनेटिक एनर्जी है वो ट्रांसफर हो रही है इनटू हीट बाय द फ्रिक्शन के जरिए से, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब देखें एनर्जी एक फॉर्म में दूसरे फॉर्म में तब्दील हो रही है। अब हम क्या, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, कंसीडर बॉडी इन ए क्लोज लूप। A closed loop is a system where the body return again and again in same position। तो बॉडी जो है वो सेम पोजीशन में आती है। और डेली लाइफ में आप देखें कि यहाँ पे ये जो मास होने स्प्रिंग जो है, स्प्रिंग क्या होता है कि जब स्प्रिंग के साथ मास तो अपनी रिटेन अगेन एंड अगेन सेम उसी पोजीशन में बार बार आती है। अगर आप बाल को बाउंस करते हैं तो वो भी रिटेन हो जाता है। इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन भी वो फिगर जगह पे बार बार होती है। और यहाँ ये एग्जांपल हैं किसकी, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। अब जब आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का कंसेप्ट समझ गए हैं तो अब जिसमें हमने बात करनी है वो हमारे पास है कंजर्वेशन फोर्सेस। इसकी बात हम करेंगे कि कंजर्वेशन ऑफ फोर्सेस ये क्या चीज है। इफ द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ कंजर्वेट फोर्स, अगर कोई बॉडी जो इन्फ्लुएंस है जिसके अंदर द कंजर्वेट फोर्स, द बॉडी विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ फ्लो। सेंटेंस को गौर से सुने। इफ द बॉडी इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द, किसके अंडर है, कंजर्वेटिव फोर्स, द बॉडी विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी, उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी, एंड एट द बिगिनिंग एंड वेलोसिटी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ लूप। वो उस लूप के बिगिनिंग पे भी और उस लूप के एंड पे भी क्या होगा, उनकी उसकी काइनेटिक एनर्जी सेम रहेगी। Since work is change in kinetic energy, the net work in a closed path is zero। तो अब अगर आप वर्क की डेफिनेशन क्या है, वर्क की हम जो डेफिनेशन, वर्क इज द चेंज इन क्या, वर्क क्या चीज है, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जनाब वर्क जो हमारे पास यहाँ पे है वो है चेंज इन, वर्क क्या हमारे पास, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, के काइनेटिक एनर्जी है चेंज इन। सो अगर वो जो है काइनेटिक एनर्जी चेंज ही नहीं हो रही तो क्या होगा, द नेट वर्क इन क्लोज पाथ इज कितना होगा,
0। कितना होगा जनाब? 0। नेटवर्क कितना होगा? 0। नो नेटवर्क इज डन इन ए क्लोज पाथ, और क्लोज पाथ के अंदर कोई भी नेटवर्क जो है, जो वर्क है, नो नेटवर्क इज इन डन इन द क्लोज पाथ के अंदर कोई भी वर्क नहीं होगा। तो इस तरह हम जो वर्क का कंसेप्ट है उसको हम समझ सकते हैं। फिर सुनिए, इफ द बॉडी इज अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स, द बॉडी विल हैव द सेम काइनेटिक एनर्जी एंड वेलोसिटी एट द बिगिनिंग एंड एट द एंड ऑफ लूप। इसको हम कैसे जो है बयान करते हैं? सिंस वर्क इज द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, वर्क जो है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी है। तो नेट वर्क इन ए क्लोज लूप इज 0। तो पूरी जो क्लोज लूप होगी उसके अंदर वर्क जो है वो 0 होगा। नो नेटवर्क इज डन इन ए क्लोज पाथ, नेटवर्क के अंदर कोई भी क्लोज पाथ कोई वर्क नहीं हुआ। इसमें आप देखें कि यहाँ पे कंसिडर द क्लोज लूप, आप एक क्लोज लूप ले लें, ये जो एक क्लोज लूप है, क्लोज लूप, ये ए से बी और फिर बी से ए, ठीक है। यहां पे हम पहले किसके इसमें गए? हम ए से बी, किसी तो क्लोज लूप ए बी ए। तो ये क्लोज लूप क्या हमारी? ए बी और फिर ए बी ए, ये हमारे पास क्लोज लूप है। सिंस द टोटल वर्क ओवर द लूप मस्ट बी 0 फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो टोटल वर्क जो है वो क्या होगा? 0। जब 0 होगा वर्क डन, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे वी नो दैट कि W इज इक्वल टू किसके बराबर है हमारे पास? W1 इज इक्वल टू माइनस W2। तो दूसरे लफ्जों में हम कह सकते हैं कि W1 प्लस W2 वो किसके बराबर हो जाएगा? 0 के बराबर। तो यहां आप कंसेप्ट समझ गए कि आया कि जब क्या होगा, यहां पे आपने देखा कि ये जो हमारे पास W1 है और W2 है, दोनों जो है W1 प्लस W2 वो 0 के बराबर है। सो ये चीज किस चीज को कर रहा है कि हमने देखा कि यहाँ पे सिंस द टोटल वर्क ओवर द लूप, टोटल वर्क ओवर द लूप, इस लूप के अंदर मस्ट बी 0 फॉर ए कंजर्वेटिव फोर्स। कंजर्वेटिव फोर्स के सिलसिले में हमारे पास ये रिजल्ट होगा। अब प्रिंसिपल 2, नो कंसिडर दैट W1 एंड W2 बोथ हैव द सेम स्टार्टिंग एंड फिनिशिंग पॉइंट। अब दोनों का जो है ना स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है। तो वो क्या है जनाब? यहाँ पे W1 का जो पाथ है वो हमारे पास यहाँ पे W1 का हमारे पास जो पाथ आ रहा है वो है हमारे पास कौन सा? कि ये W1 का पाथ, और W2 का जो पाथ आ रहा है हमारे पास वो है यहाँ पे ये W2 का पाथ। नो consider that W1 and W2 both have the same starting and finishing point। इनका जो स्टार्टिंग पॉइंट है एंड फिनिशिंग पॉइंट क्या है? सेम है। सिंस इन द प्रीवियस सिचुएशन हमारे पास था W1 माइनस W2 के बराबर, देन इन दिस सिचुएशन, उस सिचुएशन में, इस सिचुएशन में क्या होगा? इस सिचुएशन में जनाब हमारे पास होगा, हमारे पास W1 W2 के बराबर होगा। W1 W2 के बराबर क्यों होगा? क्योंकि सिंस W1 and both have the same starting point, क्योंकि इनका स्टार्टिंग पॉइंट और फिनिशिंग पॉइंट एक ही है। द वर्क डन, इस सूरत में क्या होगा? द वर्क डन इज द सेम in respect of which path is taken।
यहां पे आप देखिए जो वर्क डन है, यहां पे ये वर्क डन और इस पासे पे वर्क डन, द वर्क डन इज द सेम इन रिस्पेक्ट ऑफ द पाथ टेकन। सिंपल से लफ्जों में आप ये कहें कि अगर आप ये पाथ ले रहे हैं या ये पाथ ले रहे हैं, आपने काम जो है वो बराबर किया, क्योंकि बोथ द सेम इनिशियल W बोथ हैव द सेम स्टार्टिंग पॉइंट, क्योंकि दोनों का फिनिशिंग पॉइंट और स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है। दिस इज कॉल्ड, और इसको हम कहते हैं पाथ इंडिपेंडेंट। पाथ इंडिपेंडेंट का मतलब ये है कि ये दोनों कि आप नो प्रॉब्लम, आप जो है ए बी पे वो W1 करें, एक पाथ पे जाके एक फर्स्ट पाथ पे आप जाएं, इस पाथ पे आप ट्रेवल करें या इस पाथ पे आप ट्रेवल करें, इस पाथ पे आप ट्रेवल करें, दोनों जो हैं ये पाथ और ये पाथ ये सेम होगा, तो पाथ से आप फर्क नहीं पड़ेगा। कंजर्वेटिव फोर्स, ग्रेविटी इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ कंजर्वेटिव फोर्स। ग्रेविटी जो है वो एक बेस्ट एग्जांपल है कंजर्वेटिव फोर्स की। जैसे आप देखें कि यहां पे आपने देखा ग्रेविटी इज द, ग्रेविटी के केस में द कंजर्वेटिव फोर्स, कंसीडर ए बार दैट इज थ्रोन डायरेक्टली अपवर्ड। एक बाल था जिसको हमने डायरेक्टली अपवर्ड जो है वो हमने फेंका, एंड अलाउड टू फॉल, और फिर हमने इस बाल को क्या किया, अलाउ किया कि आप ये फॉल करें, कि ये नीचे की तरफ फॉल करें। ये बाल हमारे पास यहाँ नीचे की तरफ आ गया, तो हमने देखा कंसीडर बाल दैट इट इज थ्रोन डायरेक्टली अपवर्ड एंड अलाउड टू फॉल बैक टू द ग्राउंड। अब ये ग्राउंड की तरफ जो है वो वापस आ गया, जब ऊपर गया और फिर वापस आया, तो दोनों सूरतों में अब देखते हैं कि ग्रेविटी के केस में जो कंजर्वेटिव फोर्स है वो क्या चीज है। हम यहाँ पे अगर देखें प्रिंसिपल 1, वर्क ओवर ए क्लोज पाथ W इज इक्वल टू है F डॉट cos Q। अब जब हम इसको अपवर्ड लेंगे तो अपवर्ड इसका हो जाएगा, आपको पता है कि W को जगह हम लिख लेते हैं mg और हाइट है इसकी hg, और ये भी आप जानते हैं कि cos 180 डिग्री इज इक्वल टू है -1 के, cos 180 डिग्री जो है वो -1 के बराबर है, -1 के। और जब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो cos 180 ये जो वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी -1 के बराबर। अब हम लेते हैं इसको डाउनवर्ड केस में। जब हम डाउनवर्ड केस में लेंगे तो यहां पे आप देखिए कि डाउनवर्ड में है हमारे पास W डाउन mg h, ये चीज आ गई। उसके बाद हमने देखा कि cos जो यहां पे cos 0 जो है वो किसके बराबर होता है, वो होता है 1 के बराबर, वो 1 के बराबर। अब यहां पे cos 0 की वैल्यू जो है वो cos 0 की 1 पुट करें तो आपके पास हमारे पास आ गया mgh मल्टीप्लाई 1। जब 1 को किसी से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें देखते हैं कि हमें वही वैल्यू आ जाए, तो टोटल वर्क हमारे पास कितना आ गया। अब हम टोटल वर्क में लेंगे, ये हमारे पास जो अपवर्ड वर्क है इसको हम लेंगे और वो है हमारे पास -mgh, और जो डाउनवर्ड है वो भी mgh। तो यहाँ अपवर्ड डाउनवर्ड को टोटल करेंगे तो हमारे पास वर्क कितना आ जाएगा, 0। पाथ इंडिपेंडेंट, अब यह रिकॉल दैट रिक्वायर द सेम अमाउंट ऑफ वर्क ग्रेविटी टू ब्रिंग द लीफ डाउन टू द ग्राउंड इन रिस्पेक्टिव। अब पाथ पे इसका इफेक्ट नहीं होगा, तो यहाँ पे हाइट इसकी h है, h cos q थीटा है, और ये एंगल हमारे पास यहाँ पे थीटा मौजूद है। अब हम देखते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्स।
फ्रिक्शन इज द एग्जाम्पल ऑफ नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। कंसिडर ए क्रेट। आप एक क्रेट कंसिडर करें, ये हमारे पास एक क्रेट है, ये हमारे पास एक क्रेट है कि क्रेट दैट इज पुश डिस्टेंस x। तो इसको हमने डिस्टेंस x तक पुश किया ओवर ए रफ फ्लोर के ऊपर, एंड देन पुश बैक इट ओरिजिनल पोजीशन। पहले हमने इसको पुश किया और फिर इसको बैकवर्ड पुश किया। जब बैकवर्ड पुश किया तो हमने देखा कि प्रिंसिपल 1 वर्क ओवर ए क्लोज पाथ। अब हम इसको देखते हैं क्लोज पाथ को वर्क के ऊपर, तो क्या पोजीशन बनेगी हमारे पास। तो जनाब हमारे पास आ गया W इज इक्वल टू एफ डॉट कॉस थीटा। आप राइट साइड पे आप इस देखिए, और यहाँ पे म्यू के जो है वो है फ्रिक्शन का सिंबल है। ये किस चीज का सिंबल है? फ्रिक्शन का। तो जब 180 से करेंगे तो म्यू एन एक्स आ जाएगा। इसी तरह लेफ्ट साइड पे हम 180 को, तो ये माइनस 180 आ जाएगा। अब यहाँ पे टोटल वर्क क्या हो जाएगा? माइनस राइट साइड पे वर्क माइनस म्यू एन के, और लेफ्ट साइड पे माइनस म्यू एन के, तो माइनस 1 ये और ये बन जाएगा माइनस 2 यू के एन। तो यहाँ पे क्योंकि ये दोनों ऑपोजिट है, इसलिए हमारे पास जो टोटल वर्क आ जाएगा वो आ जाएगा -1, और ये x जो है वो डिस्टेंस शो किया गया। पाथ इंडिपेंडेंट प्रिंसिपल टू एज इफ देयर इज ए बिटवीन पाथ ए एंड बी। ये हमारे पास पाथ हैं ए और बी, और इसका फासला हमने x से शो किया हुआ है। देन वर्क डन बाय द फ्रिक्शन बिटवीन ए एंड बी इज माइनस म्यू के एंड x। Consider a different path between A and B. Since friction is always opposite to the direction of motion, और आपको याद है कि फ्रिक्शन जो है वो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट होता है। द वर्क डन ऑन दिस पाथ इज, तो ये हमारे पास वर्क डन है म्यू एन पाई के, ये हमारे पास वर्क डन आ गया। समरी में हम देखना है कंजर्वेटिव फोर्सेस डू नॉट वर्क ओवर ए क्लोज पाथ। पहली बात तो ये क्यों काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व्ड ऑन रिटर्निंग टू द सेम पोजीशन ईच टाइम। डू इक्वल वर्क बिटवीन 2 पॉइंट इन रिस्पेक्टिव आर्ट्स पाथ। तो ये हो गए हमारे पास कंजर्वेटिव केस में। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस डू वर्क ओवर ए क्लोज पाथ। काइनेटिक एनर्जी इज लॉस्ट ऑन रिटर्निंग टू द सेम पोजीशन ईच टाइम। ये आपने सिमुलेशन में भी देखा। डू मोर वर्क ओवर लॉन्गर डिस्टेंस। तो ये लॉन्गर डिस्टेंस के लिए और ज्यादा जो है फासला तय करेंगे। तो अजीज तलबा, उम्मीद है कि आप इस कंजर्वेटिव फोर्सेस और नॉन कंजर्वेटिव फोर्स का कंसेप्ट समझ चुके होंगे। और हम इसको जरा फिर इसको रिपीट कर देता हूं मैं, कि जो हमारे पास कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं, डू नो नेटवर्क ओवर ए लूप। कोई नेटवर्क नहीं करती, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व ऑन रिटर्निंग टू द सेम पोजीशन एज। तो कोई काइनेटिक एनर्जी जो है वो कंजर्व हो जाती है। डू इक्वल वर्क बिटवीन 2 पॉइंट, और 2 पॉइंट में इक्वल वर्क करती है। और हमने देखा कि 2 मुख्तलिफ पाथ लिए थे इन रिस्पेक्टिव ऑफ पाथ। आप कोई भी पाथ ले लें। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स जो है डू नेटवर्क ओवर ए क्लोज पाथ, ये क्लोज पाथ पे काम करती है। काइनेटिक एनर्जी लॉस्ट ऑन रिटर्निंग टू द सेम पोजीशन ईच टाइम। डू मोर वर्क ओवर ए लॉन्गर डिस्टेंस, और ये लॉन्गर डिस्टेंस पे ज्यादा काम करती है। तो ये था आज का हमारा टॉपिक कंजर्वेटिव। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। थैंक यू वेरी मच।